नमस्कार मित्रों, आपका जनता की आवाज पर फिर से एक बार को स्वागत है। मैं हूं रविशंकर सिंह। आज दरअसल हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में लंबे समय से खौफ का पर्याय रहे मुख्तार अंसारी के मौत की। मित्रों, सबसे पहले आपको ये हम एक सूचना दें कि बांदा जेल में बंद बाहुबली माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। मुख्तार अंसारी की मौत बांदा जेल प्रशासन के अनुसार हार्ट अटैक से हुई है और फिलहाल मुख्तार अंसारी के मौत के बाद बांदा, गाजीपुर और मऊ समेत अन्य जो जिले हैं जो संवेदनशील हैं यूपी के, वहां पर धारा 144 लगा दी गई है। किसी भी प्रकार के कोई भी उसमें एक तरीके से कोई ढील नहीं देना चाह रही है योगी सरकार और पूरी तरीके से मामले को शांति में रखना चाह रही है, चूंकि ये मामला बहुत ही संवेदनशील है। और जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को एक दिन पहले बांदा जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में लाया गया था, वहां पर उनको भर्ती कराया गया। 9 डॉक्टरों की टीम उनकी देखरेख कर रही थी, लेकिन अल्टीमेटली हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। इलाज के दौरान ये खबर है, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 60 से अधिक मामले दर्ज थे मुख्तार अंसारी पर। आप ऐसे में ये समझ सकते हैं कि उन पर कई सारे जो मामले थे, कई मामलों में उनको सजा हो गई थी। और जो अंतिम एक तरीके से उनको जो सजा हुई थी वो मऊ में दंगा भड़काने का उन पर आरोप था और उन्होंने पुलिस के पास सरेंडर किया था। उसके बाद से वो लगातार जेल में थे। मित्रों, एक और जानकारी आपको ये दें कि 7 अप्रैल 2021 को वे पंजाब के रोपड़ के जेल में थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उनको पंजाब के रोपड़ से बांदा ले जाया जाए। और ऐसे में काफी सुरक्षा, चाक चौबंद सुरक्षा के बीच 7 अप्रैल 2021 को आगरा और इटावा होते हुए डॉन मुख्तार अंसारी को बांदा जेल ले गया और उसके बाद से वे लगातार वहीं वो जेल में भर्ती थे। ये अलग बात है कि एक बार सुनवाई के दौरान भी उन्होंने जेल में जहर देकर मारने की बात कही थी, जिस पर पीएमएलए कोर्ट ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट भी मांगी थी, लेकिन बाद में उसका वो खंडन किया था जेल प्रशासन ने। तो फिलहाल मामला ये है कि मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में उनको भर्ती कराया गया था। आईसीयू के बाद उनकी हालत और क्रिटिकल हुई, उसके बाद उन्हें सीसीयू में भर्ती कराया गया, जहां 9 डॉक्टरों की टीम उनके हेल्थ का वो पूरी तरीके से देखरेख कर रही थी और अंततः उनकी मौत हो गई। इसके पहले की खबर यह है कि बांदा के जेल में बैरक में मुख्तार अंसारी बेहोश मिले थे, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया था। मित्रों, आपको ये बताएं, आपको जानकारी के लिए, पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी एक बहुत बड़े नाम थे और उनका जन्म जून 1963 में हुआ था। ऐसे में वे 60 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ गए हैं। गाजीपुर का मोहम्मदाबाद एक शहर है छोटा सा, जिसकी आबादी मोहम्मदाबाद की महज 34,000 है, उसी जगह पे उनका जन्म हुआ था। और मित्रों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि मुख्तार अंसारी पर जिस तरीके से दर्जनों मामले दर्ज थे, लेकिन उनके जो परिवार का जो बैकग्राउंड रहा है वो काफी बेहतरीन रहा है। उनके जो दादा थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने बापू के साथ यानी महात्मा गांधी के साथ काम किया था और 1926-27 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। उनके दादा थे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, जो कि स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और उनके नाना जो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान थे, वर्ष 1947 की लड़ाई में जिस तरीके से उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और उनको एक तरीके से महावीर चक्र देकर के सरकार ने सम्मानित किया था। जो पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी थे, वे मुख्तार अंसारी के रिश्ते में चाचा लगते थे। तो ऐसे प्रतिष्ठित परिवार से आने वाले मुख्तार अंसारी पर 61 से अधिक मामले दर्ज होना कई सारे सवाल भी खड़ा करता है कि आखिर किस तरीके की उनकी परवरिश रही हुई होगी। लेकिन मित्रों, जब कोई भी हमारे अगर देश में, अब चूंकि वो मुख्तार अंसारी नहीं रहे, तो ये एक परवरिश की बात है या जिस भी चीज की बात है। फिलहाल खबर की बात करें तो सबसे अधिक जो लाइमलाइट में जो मसला आया था, एलएमजी का सौदा करने पर उन पर जब पोटा लगाया गया था, तो उस समय जो पोटा लगाने वाले जो पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने उसको उसके महकमा को ही छुड़वा दिया था और उस समय मुलायम सरकार जो थी वो हिल सी गई थी। तो ऐसे थे मुख्तार अंसारी। उनके
पूर्वांचल में खासतौर पे गाजीपुर, मऊ, बांदा, आजमगढ़, ये सब जो इलाके थे वहां पर उनकी वो काफी तूती बोलती थी। मित्रों, उनके जो भाई हैं अफजाल अंसारी, उनके बारे में भी जानना आपको जरूरी है। वो फिलहाल गाजीपुर के सांसद हैं, 5 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार सांसद हैं। वो बहुजन समाज पार्टी से वो सांसद थे, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उनको गाजीपुर से वो सीट ऑफर की थी लड़ने के लिए। और एक और दिलचस्प, ये अभी जो खबरों की अगर बात कर लें तो मुख्तार अंसारी के बेटे ने अभी आरोप लगाया था कि जेल में अपने चाचा अफजाल अंसारी से जब वो मिलने के लिए गए तो मिलने वालों की सूची में उनका नाम था, लेकिन जेल प्रशासन के अधिकारियों ने उनको उनसे नहीं मिलने दिया। तो एक तो आरोप भी उन्होंने लगाए थे। खैर, आरोप अपनी जगह पर हैं। फिलहाल खबर यही है कि मुख्तार अंसारी बहुत लंबे समय से पूर्वांचल की राजनीति में बहुत बड़े चेहरा थे और वो 2012 से 17 तक मऊ विधानसभा से वो जीत करके यूपी की विधानसभा में पहुंचे थे। कई सारी वो उनकी अपनी राजनीतिक कहानियां हैं, उनका अलग रसूख था। लेकिन फिलहाल ईश्वर को, अल्लाह को जो मंजूर था, हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है मित्रों। और अभी रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में उनका डेड बॉडी रखा हुआ है फिलहाल, और वहां से उनको अब ये जेल प्रशासन तय करेगा कि उसको किस तरीके से उनका एक तरीके से अंतिम संस्कार करना है, उनको किस तरीके से दफनाया जाना है, ये वो बाद में भी वो तय किया जाएगा। दिल्ली, पंजाब और यूपी में उनका कई सारा जो मामला वो दर्ज था, मैंने आपको ये बता दिया। यूपी के कई जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। और फिलहाल सबसे बड़ी खबर ये है कि मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मित्रों, अभी आजकल हम लगातार अपने वीडियो में एक हम कविता की कुछ पंक्तियां सुना रहे हैं आपको। मित्रों, हम सबसे पहले अपने एक कुंवर नारायण की एक कविता का शीर्षक है एक अजीब दिन। तो शायद मुख्तार अंसारी के चाहने वाले, उनके समर्थक हैं काफी संख्या में, उनके परिवार के लोगों के लिए ये शायद अप्रोप्रिएट बैठे। जरा सुनिएगा। आज सारे दिन बाहर घूमता रहा और कोई दुर्घटना नहीं हुई। आज सारे दिन लोगों से मिलता रहा और कहीं अपमानित नहीं हुआ। आज सारे दिन सच बोलता रहा और किसी ने बुरा न माना। आज सबका यकीन किया और कहीं धोखा नहीं खाया। और सबसे बड़ा चमत्कार तो यह कि घर लौटकर मैंने किसी और को नहीं, अपने को ही लौटा हुआ पाया। तो मित्रों, मुख्तार अंसारी फिलहाल ईश्वर में, अल्लाह में मिल चुके हैं। उनकी आत्मा को अल्लाह नेमत बख्शे। चूंकि जैसे आपके जो भी कर्म थे वो बात की चीजें, लेकिन जब आप इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तो हमारे भारत की ये संस्कृति है कि हर किसी के लिए एक बेहतर कामना की जाए। तो ईश्वर उनको, अल्लाह उनको नेमत बख्शें, उनकी आत्मा को सुकून मिले। और मित्रों, अगर ये जानकारी अगर ठीक लगी तो आप जरूर हमारे वीडियो को आप देखें, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल जनता की आवाज को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।